कोको को आपने इससे पहले कभी भी पट्टे में नहीं देखा होगा। मेरा कोको भी सदमे में आ गया है क्योंकि इसे भी ऐसा फील हो रहा है कि इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। मेरा बच्चा कितना सुस्त हो गया, ज़बरदस्ती मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी इसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया, इस पर कानूनन कार्रवाई हो गई और अब सिर्फ 5-6 दिन का मेरा बच्चा मेहमान हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आप लोग कुछ तो सजेशन देना, मैं पूरी डिटेल आपसे शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ पूरी बात। राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है क्योंकि मैं अभी 5-6 दिनों से मैंने आप लोगों के लिए एक भी वीडियो मैंने नहीं दिया है। आप लोगों को एक भी वीडियो मैंने नहीं अपलोड की हूँ क्योंकि मैं कम से कम एक हफ्ते से बहुत दुखी हूँ। एक्चुअली हुआ ये है, वो दुख जो है मुझे कोको के कारण मिला है क्योंकि मेरे कोको के खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई हुई है और उसके ऊपर से मुझे नोटिस मिला है। सिर्फ मेरे पास एक हफ्ते का ही वक्त था, जो अभी बस 2-3 दिन बचा है। तो मैं अभी थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर निकली हूँ 50-50, इसलिए मैं आज आपसे बातें कर पा रही हूँ क्योंकि मैं एक हफ्ते से बीमार हो गई थी। आप सोचो, जिस बच्चे को आपने 1-2 दिन के बच्चे आपके पास आया हो और उसको आपने अपने बच्चे के जैसे दूध पिलाया हो, उसका पोटी साफ किया है, उसको मतलब मैंने क्या नहीं किया। एक बच्चे जैसे हम संभालते हैं ना, मैं ये रियल बता रही हूँ, जितना मैंने अपने बच्चे को नहीं किया ना उतना मैंने इस कोको को किया है। एक्चुअली मेरे नेबर में एक फैमिली रहते हैं, वो किसी और बात का गलती मेरे बच्चे के ऊपर निकाल रहा है और ज़बरदस्ती उसको हमारे कोको का रहना पसंद नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा बोलता है। तो उसको कैसा लगता है कि नहीं नहीं रहना चाहिए, इसको निकलना चाहिए। और वो थोड़ा सा रॉन्ग फैमिली है, उसको मौका नहीं मिल रहा है हमारे घर के अंदर एंट्री लेने के लिए। और बोलते हैं ना कि कैसे मैं ऐसे शब्द यूज करूँ, क्योंकि बोलने के लिए भी कुछ सोचना पड़ता है और मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि किसी को मैं ऐसा बदनाम करूँ, लेकिन रियलिटी है। तो उसने क्या किया, उसके बच्चे को वो बोलती है सुबह 10 बजे उसके बच्चे को मेरे कोको ने काटा, वो भी मेरे गेट पे। और वो शाम को 5 बजे मुझे बताने आ रही है कि आपके बच्चे ने मुझे मेरे बच्चे को काटा है। और मेरा कोको उस टाइम पे, जो टाइम वो बता रही है 10-11 के बीच का टाइमिंग, उस टाइम पे मेरा बच्चा घर के अंदर ही था क्योंकि मैंने 1:30 बजे उसको खाना खिला के ही बाहर छोड़ी हूँ। एक्चुअली मेरे कोको को आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि वो पट्टे में है, क्योंकि मैं उसको एक इंसान के जैसे मानती हूँ कि वो मेरा बच्चा है, उसे मैं ऐसा छोड़ती नहीं हूँ। मतलब पट्टा वट्टा बांध के मैं नहीं रखती हूँ, ऐसे वो खुद ही जाता है, उसको जो भी है 5-10 मिनट में फिर आ जाता है फ्रेश होके। और मैं इसको उस टाइम पे छोड़ती हूँ, दोपहर में छोड़ देती हूँ, थोड़ा शाम को छोड़ देती हूँ, फिर रात में छोड़ देती हूँ 2-3 बार। और 10-15 मिनट में वो बाहर घूम फिर के थोड़ा से अपना जो भी है फ्रेशनेस होके और फिर आ जाता है घर पे। और मैं उसको नहीं बांधती हूँ क्योंकि मैं उसको क्यों, किसी को अगर हमने समझो मैंने उसको अपने घर में रखी हूँ, अपने घर का मेंबर मानती हूँ, मैं उसको क्या बताऊँ, वो मेरा जान है। तो मैं उसे क्या बांध के रखूंगी, क्योंकि मैंने उसे बांध के इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं उसे आज़ाद छोड़ना चाहती हूँ। किसी को बंद बांध के रखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं उसको आज़ाद छोड़ती हूँ। बट ये सामने वाले ने उसके ऊपर कंप्लेन कर दिया। मैंने उसको बोली आपके बच्चे को काटा है, मैंने एक्सेप्ट भी किया, जाने दो, हो सकता है, मुझे लगा हो सकता है गलती से बच्चे ने काट लिया होगा, लेकिन कैसे काटेगा, मैं यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ, आज तक उसके बच्चे को नहीं। और सामने एकदम अपोजिट है, ऐसा भी नहीं दूर, उसको अच्छे से वो पहचानता है, उसके साथ खेलता भी है। और वो उसको काट ही नहीं सकता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसने अलग कुछ रीजन था जिसके कारण उसने दुश्मनी निकाली है कुछ अलग बातों का। एक्चुअली हुआ ये था, उसके घर में झगड़ा था, उसके हस्बैंड वाइफ ने, उसकी वाइफ ने उसको चाकू मारा था। तो मुझे बोला था आप वीडियो बनाओ, तो मैं क्यों बनाऊं भाई, तुम्हारे घर का मैटर है, तुम लोग का क्या है नहीं है, उसमें मुझे बीच में पड़ने का कोई ये नहीं। मैंने बोली भाई ये सब छोड़ो, जाओ डॉक्टर के पास आप इलाज करा लो। उसकी वाइफ, अगर समझो हस्बैंड वाइफ के झगड़े में वाइफ को अगर सपोर्ट करो तो उसके हस्बैंड को बुरा लगेगा, हस्बैंड का सपोर्ट करो तो वाइफ को बुरा लगेगा, इसलिए किसी को क्यों सपोर्ट करना। और दूसरी बात, तुम्हारे घर का एक दिन की बात हो तो हम तुम्हारे सपोर्ट भी करें, तुम्हारा तो हर रोज रोज 12 बजेगी उसके घर से आवाज आना चालू होगी, रोज लड़ाई झगड़ा, मतलब उनके घर में होते ही रहता है, मारपीट, सामान फेंक, तो हम लोग को भी नींद खराब। लेकिन हम लोग ने आज तक उसको नहीं बोला, उल्टा हमने भगवान से रोज प्रार्थना करती है, राधा रानी सबके घर में सुख शांति दो, क्यों इसके घर में ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं मनाया कि उसके घर में हो रहा है तो मैं उल्टा मैं उसके हस्बैंड
को भी, वाइफ को भी मैं कभी कभी समझा भी देती थी कि जाने दो भाई, क्यों घर में झगड़ा करना रोज रोज, बच्चे भी है, अच्छा नहीं लगता है। समझ बुझ के ले लो एक दूसरे को, कुछ भी रॉन्ग है, जो भी गलती है सही है, एक दूसरे को समझ के थोड़ा ले लो। लेकिन नहीं, वो लोग बहुत ही अलग टाइप के लोग हैं। एक्चुअली अदर कास्ट है दोनों, दोनों की सोच नहीं मिल रही, कुछ नहीं, और लव मैरिज है उन लोगों का। और उन लोगों का शादी कम से कम 15-20 साल तो हुआ ही रहेगा। उसके बच्चे तो इतने बड़े, हमारे बच्चे से भी बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है इतने उम्र तो है उन लोगों की, लेकिन मैच्योर नहीं है। दोनों एक दूसरे को दुश्मन है, लेकिन दोनों ना तो एक दूसरे को छोड़े ना कुछ करे, और वो दुश्मनी हमारे घर से निकाले, क्योंकि हम लोग उसके सपोर्ट में नहीं है, अच्छे नहीं बुरे नहीं, हम नहीं जाते उसके कुछ में भी। इसीलिए, क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ के झगड़े में किसी को जाना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात की वो लोग थोड़ा डेंजर टाइप के, जो कि मुझे नहीं पसंद आता है। मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अपने अध्यात्म, अपने को और अपना घर और अपना काम, उसके अलावा मैं किसी से लेन देन करती नहीं हूँ। बट दुनिया कैसा है ना, पंचायत वाले को ज्यादा लोग जो ज्यादा सोशल रहते हैं उसकी आदत है, और उसके घर में हर किसी का झगड़ा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं। और हमारे घर में तो कोई आता नहीं है, तो उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि मैं इससे कैसे उलझूं। तो उसने मेरा कोको का नाम लेके, उसके बच्चे को किसी ने काटा या गिर गया, भगवान को पता। मैंने उसको एक ही बात बोली हूँ कि आप ऐसा करो कि चलो डॉक्टर के पास, मैं लेके जाती हूँ, जो भी खर्च होगा मैं करने के लिए रेडी हूँ, आप चलो डॉक्टर के पास, और ये झगड़ा बाद में करना, पहले बच्चे को तो देखो। बच्चे को वो नहीं देख रही, और पुलिस कंप्लेन की, उसके बाद गवर्नमेंट में जाके, जो है महानगर पालिका में जाके, उसके खिलाफ डॉग के जहाँ पे एक्शन लेते हैं वहां पे जाके उसने, और वहां से जब वो 4-5 जन आए थे और मुझे नोटिस दे के गए हैं, और बोला है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अगर इसका, क्योंकि हमारे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है रियल में, हमने उसका इंजेक्शन दिलाया है, उसको ऑपरेशन वगैरह किया, लेकिन मैंने उसको संभाला नहीं। वो मेरी रॉन्ग, मतलब मेरी गलती है, मैंने क्यों संभालू, मुझे ऐसा ये सब सिचुएशन झेलना पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं था। मैं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला। मेरा कोको ने आज तक किसी को काटा भी नहीं। हाँ, थोड़ा मस्ती खोर है, थोड़ा मस्ती करता है, और थोड़ा ऐसा, अगर वो ऐसे तो हम लोग को रोज ही काटता है वो, बट इतना धीरे से काटता है, वो जोर से नहीं काटता, क्योंकि उसको पता है। और ये जो बता रही है ना, अभी समझो 10-11 साल की लड़की को अगर मेरा कोको काटेगा, और 10 बजे से लेके वो 5 बजे तक बर्दाश्त करके फिर 5 बजे मेरे घर में आई, वो सोची समझी पूरी चाल है। क्योंकि उसने क्या करी है, उसका एनुअल फंक्शन था, उसमें जाके वो डांस करेगी। 10-11 बजे काटी हुई लड़की को वो डांस करने की हिम्मत होती है क्या? हम लोग को अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग नहीं कर सकते, वो कैसे कर ली। उसके बाद 5 बजे उसकी माँ ने बराबर सोच समझ के हमसे झगड़ा करने आई, और खास करके हमारे कोको। उसका कहना है कोको नहीं रहना चाहिए, उसको जाओ कहीं दूर छोड़ के आ जाओ। अरे मेरे बच्चे को मैं कैसे छोड़ के आऊंगी? मेरे बच्चे मेरे घर के बिना नहीं रहता है, वो हमारे बिना नहीं रह सकता है। वो सोफा पे सोता है, वो नीचे सोता भी नहीं, बैठता भी नहीं है। मैं वो सोच सोच के, पता है क्या, मैं कितना रो रही थी कि मेरे बच्चे को क्या हो, क्योंकि मुझे नोटिस आ गई है 1 हफ्ते के अंदर मैंने अगर उसका पूरा जो है ये सब नहीं कंप्लीट की तो उसको लेके जाएगा। और सच में मैं 5-6 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, मुझे फीवर आई है, मुझे अंदर से इतना मतलब वीकनेस हो गई है, मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में सब परेशान है, घर में खाना में बराबर नहीं प्रॉपर नहीं कर, क्योंकि अगर हमारा बच्चा चले जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी, और मैं कैसे भी रह लूंगी, लेकिन वो कैसे रहेगा, जंगल में कैसे रहेगा, रोड पे वो बारिश में भीगता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। वो बाहर से आता है तो उसका पैर पोंछती हूँ मैं, क्योंकि वो पैर पोछाए बिना ऊपर नहीं जाता। वो बाहर से आएगा तो वेट करेगा कि मेरा पैर पोछो फिर मैं ऊपर जाऊंगा, उसका पैर अच्छे से धो के पोछ के फिर वो ऊपर सोफा पे जाता है। और उसको घर चाहिए, कोई और नहीं, हम मम्मी चाहिए, और हमारे बिना वो सोता भी नहीं, वो मेरे साथ ही सोता है, मेरे पैर पे सोएगा एक बच्चे के जैसे। मुझे अगर पैर में दर्द देता है ना तो मेरे दर्द का इलाज वही है, क्योंकि मेरे पैर पे वो सोता है, और मैं उसके बिना रह भी नहीं सकती, और वो भी नहीं रह सकता। लेकिन आप लोग से मैं एक ही सजेशन करती हूँ, कोई क्या इंसान, जो इंसान इंसान से प्रेम नहीं कर सकता वो जानवर से क्या प्रेम करेगा। और ये हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और आप लोग भी एक सजेशन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5-6 दिनों से मैं गई थी, डॉक्टर के पास भी गई, अभी उसको इंजेक्शन दिलाना है 2-2, उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेना है, फिर उसका वहाँ पे लाइसेंस बनवाना है, और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ। और अभी मंथ एंड चल रहा है, और सिर्फ मुझे पास 3-4 दिन का ही टाइम और बचा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, आप लोग थोड़ा समझाओ। और मैं ऐसी उलझन में हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चे को कैसे छोड़ दूँ। मुझे जब आपको पता होती है ना कि आपके बच्चे या आपके सबसे प्रियजन कहीं जाने वाला है, उस समय आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है। मेरी सिचुएशन वही है, क्योंकि मैंने उसे जानवर नहीं, मेरा बच्चा है, वो मेरा जान है, वो मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ।
आप लोगों से बस इतना ही विनती है कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो, मैं उस हिसाब से अपना कुछ ना कुछ तो निकालूंगी। और मैं आपसे बस इतना ही करती हूँ, हमारे कोको के लिए आप लोग एक कुछ लाइन लिख के भेजो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों को अगर थोड़ा भी कुछ समझता है तो मुझे प्लीज़ बता दो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरे ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को नहीं, पर जो 2-4 लोग भी देखते हैं अगर उन लोग भी पेट लवर है, डॉग लवर है, तो मुझे थोड़ा सजेस्ट कर सकते हो तो मैं उस हिसाब से कुछ करूँ, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं आपसे बात करने की हिम्मत में नहीं थी मैं 3-4 दिनों से, लेकिन आज मैं कर रही हूँ हिम्मत करके, क्योंकि मुझे अभी भी फीवर है, थोड़ा बुखार आई है, लेकिन मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, मुझे कहीं आने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन मैं फिर भी आपसे बात इसलिए करी क्योंकि आप लोग मुझे कुछ तो सजेस्ट, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली हो और मेरे कोको के लिए कुछ भी आप लोगों के पास सजेशन है तो प्लीज़ मुझे दो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कुछ बोलना चाहो तो ज़रूर बोलो। बाय।